नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार पर वोटर वॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव उनके परिवार को फिलहाल कुछ और दिनों की राहत मिल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और बाकी आरोपियों पर आरोप तय करने की सुनवाई अब 15 दिसंबर को होगी। सीबीआई कोर्ट में अभी तक सभी आरोपियों की स्टेटस रिपोर्ट जमा नहीं कर पाई है। यही वजह रही कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केस को आगे बढ़ा दिया। 10 दिसंबर को विशेष सीबीआई जज विशाल गोगने की कोर्ट में एजेंसी ने बताया कि इस केस में कुल 103 आरोपी हैं, जिनमें से 4 की मौत हो चुकी है। बाकी कई आरोपियों के दस्तावेज अभी भी अधूरे हैं। इसी कारण कोर्ट ने नई तारीख दे दी है और लालू परिवार को करीब 5 दिन की और राहत मिल गई है। सीबीआई ने इस केस में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत कई लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। आरोप है कि साल 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए ग्रुप डी की नौकरी देने के लिए बदले में लालू परिवार से जुड़े लोगों के नाम जमीन गिफ्ट या ट्रांसफर कराई गई। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, लालू, राबड़ी देवी या पूरे लालू परिवार को हमने देखा कि राहत मिल गई है लैंड फॉर जॉब केस में, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक? देखिए, राहत तो नहीं मिली है। हुआ ये कि विशाल गोगने की अदालत में, राउज एवेन्यू कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, दस्तावेज पूरे नहीं थे और इसीलिए चूंकि बिना दस्तावेज के आप कुछ फैसला तो दे नहीं सकते। और एक तो पहले से ही लालू यादव या फिर राबड़ी देवी को कोर्ट पे सवाल उठाने का मौका मिल जाता है। कुछ भी बकने लगते हैं कि जज बदल दो, निष्पक्षता के साथ सुनवाई नहीं हो रही है या पक्षपाती रवैया है। तो अगर दस्तावेज अधूरे रहेंगे, कुछ फैसला होगा तो उस पर और भी इनको सवाल खड़ा करने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि इस परिवार को न चुनाव आयोग पर भरोसा है, न कोर्ट पे, न जज पे। तो इसीलिए कोर्ट ने ये फैसला किया कि पहले दस्तावेज आप पूरे लाइए और उसके बाद हम उसकी समीक्षा करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे और उसके बाद हम जाके आरोप तय करेंगे। तो ये पूरा मामला है और इस मामले में साफ साफ कहेंगे कि 3 या 4 दिन और ज़्यादा चैन से लालू यादव या फिर राबड़ी देवी या फिर मीसा भारती या हेमा यादव या तेजस्वी यादव, ये 5 आरोपी हैं जो सिर्फ और सिर्फ लालू परिवार के हैं। बाकी 103 तो अलग बात है। तो ये लोग किसी तरह से चैन से तो नहीं सोच सकते, इनकी और सांस धड़कन बढ़ी हुई है कि क्या होगा क्या होगा। ये तो लगातार जो टल रहा है ना, 2 दिन 4 दिन यही हो रहा है, लेकिन सजा तय है। आरोप इतने गंभीर हैं कि जो सबूत सीबीआई ने, ईडी ने रखे हुए हैं, उससे इनका बच के निकलना बहुत ही मुश्किल है। 600 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की भी बात है इसमें। 7 जमीनें ऐसी हैं जिनको लेकर हेरा फेरी की गई है। मतलब सोचिए, 4 करोड़ 5 करोड़ की ज़मीन है, मात्र 26 लाख रुपए में देंगे। मतलब कौड़ियों को भाव जमीन को शो ऑफ किया गया है कि बस आपकी इतनी ज़मीन थी और लेन देन करके किस तरह से निपटा दिया गया। मतलब एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि राबड़ी देवी हों या इसके पहले जुलाई में लालू यादव ने भी सवाल खड़ा किए थे कि भाई सुनवाई को ही ख़त्म कर दिया जाए, रोक दिया जाए। राबड़ी देवी 10-12 दिन पहले अभी राउज एवेन्यू कोर्ट के जो विशाल गोगने साहब हैं, उनको ही बदलने की बात करने लगे कि पक्षपाती रवैया है, सुनवाई ठीक से नहीं हो रही है। मतलब सुनवाई तेज हो रही है तो सुनवाई ठीक से नहीं हो रही है। मतलब आपको ये चाहिए कि जो आदत शुरू से ही जंगल राज के दौर में तमाम ये सब चीज़ें इन लोगों ने देखा ना, कि या फिर अभी भी जिस तरह से मामले पेंडिंग रहते हैं अदालतों में, तो इनको लगता है कि बस हमारा ऐसे खिंच जाए, हम पावरफुल लोग हैं, बिहार की बड़ी राजनीतिक हस्ती हैं और सोनिया गांधी के समय में, मनमोहन सिंह के समय में तो पूरे देश की राजनीतिक हस्ती थे। तो अब ये उस औरा से, ये उस हनक से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और किसी तरह चाह रहे हैं कि कुछ ईश्वर नया कुछ कर दे। अरे ईश्वर नया कहाँ से करेगा? पूरे बिहार को लालू फैमिली के सजा का इंतजार है। सर, सजा मिल गई तो उसके बाद इमेज का क्या होगा आरजेडी? इमेज तो अभी भी देखिए बहुत नहीं है अच्छी, क्योंकि आप अभी चुनाव तुरंत संपन्न हुए हैं, रिजल्ट आ गए, सरकार भी बन गई एनडीए की। शुरू से आप देखिए इमेज क्या होती है, विश्वास, ईमानदारी, निष्ठा। आप क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, यही आपका इमेज होता है और यही आप राजनीतिक हस्ती के तौर पे यही लोगों के बीच में लेकर जाते हैं।
तेजस्वी यादव की इमेज क्या थी आप सोच सकते हैं। इन्होंने बोला कि हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे। इन्होंने कहा जीविका दीदियों को अस्थायी कर देंगे, 30,000 रुपये प्रति माह देंगे। इसके अलावा इन्होंने 200 यूनिट बिजली, न जाने क्या क्या कहा। मतलब इतना खराब इमेज था, झूठा इमेज था, गुमराह करने वाला इमेज था, बरगलाने वाला इमेज था कि बिहार की जनता ने विश्वास ही नहीं किया। और वो भी तब जबकि लगातार विपक्ष पे हमलावर थे कि विपक्ष बड़े बड़े वादे कर रहा है, नीतीश कुमार को हटाएगा वगैरह वगैरह, तमाम एनडीए सरकार को लेकर जिस तरह से हमलावर थे वो, और इनके लिए तो विपक्षी था ना वो। तो इनको लगा था कि हम सत्ता पक्ष में आ जाएंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो एनडीए विपक्ष में बैठेगा, तो इसलिए लगातार ये हमलावर थे। लेकिन जनता ने विश्वास किया क्या? 25 सीटों पे सबसे शर्मनाक हार, 75 से आप 25 सीट पे आ जाते हैं क्योंकि आपको ब्लफ मास्टर माना गया। आप घोषणा करते हैं, उधर जो मुकेश सैनी है वो खंडन कर देते हैं, कहाँ से हम हर किसी को नौकरी देंगे, उसमें कुछ एलिजिबिलिटी तय करेंगे। मतलब झूठ तो यहीं से पकड़ी जा रही थी। दूसरी बात, आप अपने क्षेत्र में ही हारते हारते जीत रहे हैं, किस तरह से भी 14-15 हज़ार वोट से। आपके भाई साहब भी कुछ भी हो, पार्टी नहीं हो उनकी, लेकिन लालू का कहीं ना कहीं तो तमगा हासिल था ही उनको। तो पूरे लालू परिवार में देखिए, पूरे लालू परिवार का इमेज खराब है। जिस तरह से 24 घंटे में नहीं बीते थे, चुनाव के बाद रोहिणी के साथ चप्पल जुत्तम सब हो गया। उसके बाद सुभाष यादव हमलावर हो गए, साधु यादव हमलावर हो गए, तेजस्वी यादव कि पिछले दरवाजे से भागने लगे, फिर विदेश भाग गए। तो ये चीज़ें दिखी बिहार जनता को। बिहार जनता ने राहत की सांस ली कि हमने अच्छा किया कि इनको वोट नहीं दिया, सत्ता में बैठाते तो जो अभी देखने को मिल रहा है हम तो ठगे रह जाते। और यही बात लैंड फॉर जॉब स्कैम की बात करें, IRCTC की बात करें, मिट्टी घोटाले की बात करें, मॉल निर्माण वगैरह की बात करें, या फिर बहुत सारे घोटाले जिनके नाम हैं। आज इनके पिता चारा घोटाले में सजा याफ्ता मुजरिम हैं, तो यूं ही नहीं है, एक ही घोटाला नहीं है। आपके कहने से कोर्ट और जज थोड़ी बेईमान हो सकते हैं। और जनता क्या देख रही है? संवैधानिक संस्थाओं पे हमला करना तो आपका शगल है, लेकिन बिहार की जनता को पता है कि कैसे लालू के दौर में बिहार की जनता ठगी गई, कैसे उस पर लांछन लगे, कैसे उसके ऊपर तोहमत मढ़े गए, कैसे वो बिहारी और बिहार बाहरी प्रदेशों में गाली बन गया। तो ये चीज़ तय मानिए कि आने वाले समय में लालू यादव और लालू परिवार जिस तरह से वो समझते रहे कि सबके नाम अपना कर दो और हम लोग धमकुबेर बन जाएंगे, तो बहुत ही बड़ी मुश्किल में घिरने वाला है। और तय मानिए ये पूरा परिवार लगभग जेल जाने वाला है। सर, राजद लेकिन ये आरोप भी तो लगा रही है कि विपक्ष जैसे ही नई सरकार बनी है उसके बाद से सम्राट चौधरी हो या नीतीश सरकार हो, सब मिलकर उनसे बदला ले रहे हैं। चाहे वो लैंड फॉर जॉब की बात हो, चाहे वो घर की बात हो, हर चीज में बदला आ रहा है। एक बात बताइए, बदला कहाँ कहाँ को लेगा? मिट्टी घोटाला आपने किया, आरोप आपके ऊपर है। IRCTC घोटाला का आरोप आपके ऊपर है। नौकरी के बदले जमीन का घोटाला आपके ऊपर है। मॉल निर्माण का मामला आरोप आपके ऊपर लगता है। चारा घोटाला आपके पिताजी को लेके, भले ही तेजस्वी यादव ट्विटर पर कथित चारा घोटाला लिखें, तो क्या जनता के पास और सम्राट चौधरी का इतना कुव्वत है क्या कि जाकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और आपको पटना हाई कोर्ट में जाकर मतलब पैरवी लगा के या जज से बोल दें कि नहीं नहीं आप लालू यादव फंसा दीजिए? तो आप ये चीज़ देखिए, अगर इसमें राष्ट्रपति का इंटरफेयर नहीं होता तो फिर तो कुछ हुआ ही नहीं होता। इजाज़त तो उन्होंने दी। तो आप कुछ भी कहें, और आप इस चीज़ से मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस हनक से बाहर निकलिए और समझिए कि आपने गलत किया है तो हाय लगी है बिहार की जनता की, और वही चीज़ें अब निकल के आ रही हैं। कल को जब आप देखिए चुनाव आयोग पे भी क्या हमला कर रहे थे आप, बार बार चुनाव जहाँ जीत जा रहे थे तो चुनाव आयोग को अगर इतना ही धांधली करनी होती तो 75 सीट पे आप कैसे जीते होते पिछली बार? और अगर 15 साल तक आपके पिताजी लालू यादव कैसे शासन में होते बिहार के? रेल मंत्री भी तो वही थे ना केंद्र में, और 2-2 बार 3-3 बार, और 60-70 साल तक कैसे कांग्रेस सरकार आपके जो गठबंधन में हमेशा रहते हैं उसके साथ कैसे मतलब सरकार में रहती? मतलब 42-43 से आपका सीट हो जाए 51-52, फिर 99 हो जाए तो वहाँ धांधली नहीं है। कर्नाटक सीट आप जीत जाएं तो वहाँ धांधली नहीं है, जहाँ हार जाओ वहाँ धांधली है।
तो देखिए, आप काम नहीं करेंगे और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करेंगे तो भारी आपके ऊपर पड़ने वाला है। और अब तो अब बोलने लायक भी नहीं रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जेल जाना तो तय है और इसीलिए ये तड़पड़ाहट इतनी निकल रही है। आप किसी पे आरोप लगाएं लेकिन आपको आपके किए की सज़ा मिलेगी, क्योंकि कोर्ट सर्वोपरि है, न्याय सर्वोपरि है और आपके जुर्म एक कहानी बन सकते हैं बट बिहार का इतिहास नहीं लिख सकते हैं। और सच में कहा गया इसीलिए कि जुर्म की कहानी लंबी होती है, इतिहास नहीं। और इतिहास यही कह रहा है कि अब वही होगा जो न्याय संगत होगा और कोर्ट जब फैसला सुनाएगा तब आपकी छटपटाहट और बढ़ेगी, क्योंकि आप जेल जल्द ही चले जाने वाले हैं। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी सभी की निगाहें 15 दिसंबर की सुनवाई पर टिक गई है। यही वो तारीख है जब अदालत तय करेगी कि मामला आगे किस दिशा में बढ़ेगा। क्या आरोप तय होने की प्रक्रिया तेज होगी या फिर एक बार फिर से राहत की कवायद देखने को मिलेगी, यह बड़ा सवाल है। लालू परिवार के लिए आने वाला पूरा सप्ताह बेहद अहम है, क्योंकि यही तय करेगा कि यह मामला कानूनी मोड़ लेता है या उनकी मुश्किलें और गहराती है। अगली तारीख सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि इस पूरे विवाद की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। तो इस खास शो में फिलहाल इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।